नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है अगस्त 31, 2024। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑन। तो पहले मैं ये बता दूँ कि मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे पुराने मोबाइल पे है, यानी कि गैलेक्सी ऑन 7 पे, जो कि 2016 का मॉडल है। और मैं 2024 में बना रहा हूँ, यानी कि लगभग 8-9 साल बाद। ठीक है। तो कैमरे में हो सकता है थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ख़राब आएगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर देना। ठीक है। मगर बात करते काम की, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज जिस टॉपिक पे मैं अपना बयान रखने वाला हूँ, आज जिस टॉपिक पे मैं अपनी राय रखूँगा, वो टॉपिक है हिंदुत्व के बारे में। हिंदुत्व को लेके पिछले कुछ समय से या फिर पिछले कुछ वर्षों से बहुत भांति भांति के प्रयोग किए जा रहे हैं, बहुत सारी पार्टियों के द्वारा। पहले शुरुआत में एक पार्टी ने शुरुआत की, वो थी भाजपा। मगर उनके बाद बाकी सभी पार्टियों ने कुछ ना कुछ अपना स्टैंड दिया है हिंदुत्व को लेके। और अब परिणाम ये है कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसे हर कोई अपने हिसाब से डिफाइन करने पर लगा है, जिससे उन्हें फ़ायदा हो इस तरीके से। यानी कि हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है एक तरीके से। और ये खिलवाड़ पिछले कई सालों से हो रहा था, ऐसा तो है नहीं कि आज से हो रहा है। मगर इसमें नुकसान केवल हिंदुत्व का है। और मैं पिछले कई सालों से लोगों को ये समझा रहा हूँ कि हिंदुत्व की विचारधारा को किसी नेता के हिसाब से आप मत समझिए। हिंदुत्व की विचारधारा किसी नेता के हिसाब से नहीं हो सकती। हिंदुत्व एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। कोई पार्टी, कोई नेता, कोई आजकल का आया हुआ नेता अपने आप को अगर हिंदुत्व समझने लगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मगर पिछले कई सालों से ये समझाने के बाद भी लोग ये समझ नहीं रहे थे। उल्टा लोग हमें गालियाँ दे रहे थे। मगर मैं समझ रहा हूँ कि पिछले लगभग 10-12 साल के बाद अभी जाके 2022, 23, 24 में लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हिंदुत्व का मतलब कोई एक पार्टी या कोई एक नेता नहीं होता। मगर मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि आखिर में कुछ ना कुछ तो लोगों को समझ आया। जो चीज़ इतने समय से समझ नहीं आ रही थी, लोग यही कह रहे थे कि अरे हिंदुत्व का मतलब यानी कि ये नेताजी, ये पार्टी हिंदुत्व, ये नहीं होता। तो यहाँ पे मैं अगर शुरुआत करूँ भाजपा से, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि हिंदुत्व यानी भाजपा, यानी कि अगर ये ना भी हो तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाजपा ही है जिसने हिंदुत्व का ठेका लेके रखा है। जबकि मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये बहुत बड़ा अन्याय है हिंदुत्व की विचारधारा के साथ। क्योंकि ये जो पार्टी है भाजपा, ये वो पार्टी है जिसने अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए 2 सीटों से 303 सीटों तक पहुंचने के लिए हिंदुत्व का उपयोग मात्र किया है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो पार्टी है ये हिंदुत्व के आधार पे नहीं बनी थी ये पार्टी, मगर इन्होंने घूमते फिरते अपने आप को हिंदुत्व से एसोसिएट कर लिया। ऐसे में फिर शिवसेना भी आई। शिवसेना ने भी फिर पहले मराठा मानुस की राजनीति होती थी, फिर बात आ गई हिंदुत्व की। मगर ये सब चलता रहता है। और मैं यहाँ पे यही लोगों से कहता हूँ कि कोई नेता कोई भी विचारधारा को अगर स्वीकार करता है तो वो अपने फायदे के लिए करता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी नेता की बातों पर मत आइए। कोई नेता कहे कि ये मैं इस जाति का हूँ, मैं इस समाज का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, ये सब केवल कहने की बातें हैं। मैं लोगों को कई बार समझाता हूँ कि आप किसी भी नेता को समाज के चश्मे से देखिए ही मत। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे समाज के नेताजी है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, नेता किसी के धर्म का या समाज का नहीं होता। वो केवल वोट का होता है। उसे जहाँ मौका मिलेगा वहाँ वो हिंदू बनेगा, ईसाई बन जाएगा, क्रिश्चियन बन जाएगा, या फिर जो भी समझो। तो पिछले 10, 12, 15 साल से जो मानसिकता फैल रही थी या फैलाई जा रही थी कि हिंदुत्व के लिए एक ही पार्टी है यानी कि भाजपा, धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है कि ऐसा नहीं है। हालांकि इससे भाजपा को फायदा मिला और जो नुकसान हुआ वो हिंदुत्व का हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा वालों ने हिंदुत्व को, उन्होंने लगा कि हम इसके ठेकेदार हैं, मगर वो हिंदुत्व के लायक थे नहीं सामान्य रूप से। तो उनके चलते जो नुकसान हुआ है वो हिंदू धर्म का हुआ है। क्योंकि ओवरऑल तो सब लोग उसी से एसोसिएट करते हैं ना कि भाजपा यानी हिंदुत्व की पार्टी, जबकि ऐसा नहीं है। मोदी जी ने साफ साफ कहा है, भाजपा के कितने ही नेताओं ने कहा है कि हम केवल हिंदुओं की पार्टी नहीं है। मगर ये हिंदू समझते कहाँ है ये बात? मैं यही कहता हूँ, बहुत सारे लोग ये समझाते हैं, गलती करते हो कि भाजपा को हिंदुत्व की पार्टी समझ लेते हो। तो मगर लोगों को धीरे धीरे ये चीज़ समझ आ रही है, तभी भाजपा की सीटें कम हुई है, 240 पे आके अटके हैं। और ये जो 240 सीटें मिली है ये भी उन लोगों ने मिली है जो अभी भी इस गलत फहमी में है कि भाजपा यानी हिंदुत्व।
और बहुत से लोग ऐसे भी जिन्हें डर भी लगता है, यानी कि डर की राजनीति होती है। डर की राजनीति ये होती है कि अगर हम नहीं रहे तो क्या होगा, हम चले गए तो क्या होगा, खतरे में आ जाओगे। बहुत सारे लोगों के अंदर ये डर बिठा दिया गया है कि अगर भाजपा नहीं होगी तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, भाजपा के होते हुए क्या हो रहा है तुम देखो ना, जाके पता चल जाएगा तुम्हें। तो भाजपा का तो चलो चैप्टर यहाँ पे थोड़ा साइडलाइन करते हैं, भाजपा का जो भी है उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। मगर एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदुत्व किसी पार्टी का अकेला इकलौता हिंदुत्व नहीं है। ठीक है, चलते आगे। तो जब भाजपा का अभी सूरज डूब रहा है, जो तो डूबना ही था स्वाभाविक रूप से, अगर आप अपने वोटरों से ईमानदार नहीं रहेंगे, अगर आप वोट लेने के बाद ये कह देंगे कि सबका साथ सबका विकास का जीत हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से आप उसके लायक नहीं है। ठीक है, मगर भाजपा को उसका जो हो रहा था हो गया, उससे अपने कर्म उसको मिल गए। ठीक है, कर्म का फल मिल चुका है सबको। मगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कांग्रेस की। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की एक नई व्याख्या लेके आई है कि हिंदुत्व यानी ये, हिंदुत्व यानी वो, आपका हिंदुत्व गलत है, हमारा हिंदुत्व सही है। मैं कहता हूँ कि भाई ये लोग होते कौन है हिंदुत्व को डिफाइन करने वाले। और बहुत सारे हिंदू ऐसे भी हैं जो इस बातों में आ जा रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहा है वो हिंदुत्व है, सही बात है यार, ये हिंदुत्व होना चाहिए। ये गलत फहमी है तुम्हारी। ना राहुल गांधी हिंदुत्व को डिफाइन कर सकता है, ना तो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को डिफाइन कर सकता है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये किसी धर्म समाज के लोग है ही नहीं, ये ओवरऑल एक नेता है, पॉलिटिशियन है। और इन्हें जहां भी फायदा दिखेगा, जो भी फायदा दिखेगा, ये उस हिसाब से हिंदू धर्म की व्याख्या कर देंगे। और आप अपने धर्म की व्याख्या करने देंगे तो आपके धर्म के साथ खिलवाड़ होगा। सिंपल बात है ना। तो जो हिंदू पहले तो समझते थे मोदी जी का हिंदुत्व सही है, अब समझ रहे कि राहुल गांधी का हिंदुत्व सही है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम लोगों की। कोई भी नेता हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं कर सकता। हिंदू धर्म बहुत ब्रॉड है, उसमें जमीन पाताल कल्चर इतिहास सब कुछ आ जाता है। और बहुत लोग ये गलत मानते हैं कि हिंदू धर्म यानी कि पूजा पाठ। नहीं, हिंदू धर्म प्रकृतिवाद है। हिंदू धर्म में प्रकृतिवाद है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ना, तुम किसी भी जगह चले जाओ ना, वहाँ प्रकृति मिल जाएगी। अगर तुम प्रकृति से प्यार करते हो तो तुम ऑटोमेटिक हिंदुत्व से प्यार करते हो। मगर क्योंकि अभी हम कॉम्पिटिटिव रियलिटी में रहते हैं, अभी केवल हिंदू धर्म नहीं है। ठीक है, हम ये जो हमें पढ़ाया जाता है ना वसुधैव कुटुंबकम, आपको समझना पड़ेगा ये भी बहुत बड़ी राजनीति है। वसुधैव कुटुंबकम मानता हूँ वो बहुत अच्छी, बहुत आइडियलिस्टिक सोच है और ये होनी चाहिए। मगर ये समझना पड़ेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कितने हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है, और उस समय हिंदू धर्म के सिवाय बाकी कोई धर्म नहीं होता था। ये समझना पड़ेगा। तो उस समय का कॉन्सेप्ट उस समय के लिए सही था, मगर वो कॉन्सेप्ट आज लाके आपके सामने परोस देना कि देखो देखो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये है, ये मैं सही नहीं समझता। अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी है तो उस समय का भारत भी होना चाहिए। आज का भारत विखंडित हो चुका है, कितने टुकड़ों में बट चुका है, आस पड़ोस में कितने ही आक्रमणकारी आ चुके हैं इस देश में। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, कल्चर सब कुछ कितना ही विस्तृत हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और आप अभी दिखा रहे कि भाई वसुधैव कुटुंबकम की बात करो, कैसे करें? यह है बात। तो हिंदुओं को यह भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ये जो मानसिकता है ये आपकी चीज़ें आपके सामने रखेगी कि देखो तुम्हारे धर्म में तो ये लिखा है, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ में तो ये लिखा है। अरे भाई लिखा होगा, मगर वो समय अलग था, आज का समय अलग है। समझ रहे हो? और मैं देखता हूँ हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए या फिर जो भी हो गए, वीर सावरकर वगैरह, उनके बारे में बहुत सारी भांति भांति की चीज़ें ला के दिखाई जाती है। मैं मानता हूँ हो सकता है, मैं मना नहीं करता, ठीक है, हो सकता है उनके विचार रहे होंगे, कुछ उनके जो भी विचार रहे होंगे। पंडित नेहरू की बात करो, सुभाष चंद्र बोस की बात करो, फिर तुम बात करो शास्त्री जी की, सबके कुछ ना कुछ विचार रहे होंगे। मगर वो विचार कब के थे? वो विचार 100 साल पहले के थे। 100 साल पहले दुनिया अलग हुआ करती थी और 100 साल बाद की दुनिया अलग है। समझ रहे हो? तो हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि आपके ही धार्मिक पुस्तकों, आपके ही लीडरों के कुछ बयान निकाल के आपको दिखाई जाएगी कि देखो 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 ये होता है सेक्युलरिज्म, ये होता है धर्मनिरपेक्षता। आपको समझना पड़ेगा ये आपको केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो जो सोच थी, वो जो आइडियलिस्टिक थी, वो जो समाज था, भारत, वो अलग भारत था। आज का भारत अलग भारत है।
समझ रहे हो? तो वो जो प्रिंसिपल थे, वो जो कॉन्सेप्ट थे, वो इतने रेलेवेंट नहीं है। वो तुमने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी कि न्यू प्रॉब्लम्स रिक्वायर न्यू सॉल्यूशंस, सुनी है ना तुमने? ठीक उसी प्रकार है। अभी की जो चीज़ें हैं उसके लिए नए प्रिंसिपल होने चाहिए, नई सिचुएशन होनी चाहिए। इतिहास को दिखा के आप ये नहीं कह सकते कि अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है। इतिहास तो बहुत कुछ है, मगर फिर भी जापान पे बॉम्ब गिरा ना, न्यूक्लियर बॉम्ब, जापान पे गिरा बॉम्ब, अमेरिका ने गिराया। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि इतिहास में बहुत कुछ है, मगर चीज़ें बदलती है, और आप उसको लेके बैठे नहीं रह सकते कि इतिहास में ये है इसलिए हम तो ऐसे मानेंगे। ये हो ही नहीं सकता, सिंपल बात है। और रही बात, ये जो लोग कहते हैं कि इतिहास में क्या रखा है, भविष्य की तरफ देखो, ठीक है, तो भविष्य की तरफ देखते हैं। जो कहते हैं ना कि भूतकाल का भूतकाल में छोड़ दो, आगे की तरफ देखो, विकास की तरफ देखो, मॉडर्न हो जाओ, लिबरल हो जाओ। ठीक है भाई, लिबरल हो जाते हैं तो तुम जाके देखो स्वीडन में क्या हो रहा है, तुम जाके देखो जर्मनी में क्या हो रहा है, पोलैंड में क्या हो रहा है, तुम जाके देखो लंदन में क्या हो रहा है। लंदन में दंगे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं लंदन के अंदर। ठीक है, पुलिस कर्फ्यू लगा रही है, फ्रांस के अंदर इमरजेंसी घोषित है। ठीक है, तुम जाके देखो अमेरिका में, कनाडा में, तुम जाके देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। तुम जाके देखो रसिया के अंदर खुलेआम AK-47 लेके घूम रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो लिबरल देश है ना, हमसे कहीं ज़्यादा लिबरल है, कहीं ज़्यादा मॉडर्न है। ठीक है, तो उनके वहाँ क्यों ये चीज़ें गड़बड़ है? क्या वो कम लिबरल थे? क्या वहाँ पे किसी को दबाया गया, किसी को कुचला गया? कुछ नहीं हुआ ना, तो भी फिर वहाँ पे आतंकवाद क्यों है? तुम मुझे बताओ ना। ये है, तो ये जो विचारधारा है सेक्युलरिज्म, लिबरल विचारधारा, इसका कोई सर पैर नहीं है। जब तुम इतिहास की बात करोगे कहेगी यार इतिहास में कहाँ जा रहे हो, भविष्य की बात करो ना। जब तुम भविष्य की बात करोगे तो भविष्य में कहेगा अरे वो तो अलग मामला है, हमारे देश की बात अलग है, हम तो हजारों साल से एक साथ रहते हैं। कितने हजार साल से भाई, तुम मुझे बताओ, कितने हजार साल से? तुम मुझे बताओ ना, कितने साल? 1000 साल या फिर 900 साल? क्या ये हजारों साल हो गया? 900 साल 1000 साल होता है क्या? तुम मुझे बताओ। ये चीज़ है। ठीक है, तो बात करते हैं वर्तमान पॉलिटिक्स को लेके, वर्तमान राजनीति को लेके। अभी जो 2024 में हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, और हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म की, हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इस खिलवाड़ से आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व एक्चुअली में क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आपको गलत दिशा बता दी गई तो आप कहीं का कहीं चले जाएंगे, और फिर आपको पता चलेगा अरे यार हम तो बहुत गलत दिशा में आ गए, हम तो बहुत खतरनाक जगह पहुंच गए, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब तो हम पीछे आ ही नहीं सकते। ये समझना पड़ेगा, समय के साथ सही दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग आपको भटकाएंगे, बहुत सारे लोग आपको गलत दिशा में भी ले जाएंगे। तो आपको समझना है कि भाई आपकी दिशा सही है कि नहीं, वो समझो। अभी आजकल हो क्या रहा है, राहुल गांधी संसद में कहता है, रैली में भी कहता है राहुल गांधी, जो कांग्रेस की विचारधारा है वो कहती है कि हिंदू धर्म सेक्युलर धर्म है सेक्युलर धर्म। मगर जब हिंदू धर्म था तब कोई धर्म भी नहीं था और दूसरा, समझ रहे हो? और रही बात सेक्युलरिज्म की, तो सेक्युलरिज्म 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके अंदर संविधान में डाला गया था। उसके पहले संविधान भी सेक्युलर नहीं था। आपको 42वां संविधान संशोधन करके आपको याद आया अचानक से अरे संविधान में सेक्युलरिज्म तो है ही नहीं, चलो चलो डालते इसको अंदर। और फिर आप संविधान में बदलाव करके कहते कि देखो संविधान में तो ये लिखा है। मैं ये बात कर रहा हूं। तो हिंदुओं को ये चीज समझनी पड़ेगी, आपके धर्म को जबरदस्ती सेक्युलर बनाया जा रहा है, आपके धर्म के प्रिंसिपल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो बात है वसुधैव कुटुंबकम, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, जो भी कहो, ये चीजें उस प्राचीन समय की बातें हैं। और आज का समय कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन चारों तरफ है। तुम नौकरी लेने जाओगे कंपटीशन है, तुम कार लेने जाओगे कंपटीशन है, तुम देश में वीज़ा लगा के खड़े रहोगे वीज़ा की लाइन में, वहाँ कंपटीशन है। तुम्हारा इमिग्रेशन नंबर, तुम्हारा जॉब नंबर, तुम्हारा कितना ही कुछ कंपटीशन में है। अगर तुम वोट डालने जाओगे वहाँ पे भी कंपटीशन है, किसको ज़्यादा वोट मिले, किसको कम वोट मिले। आज की दुनिया कंपटीशन पे है, बिना कंपटीशन के कुछ नहीं है। पहले का समाज, पहले की विचारधारा अलग थी, वहाँ पे सब को एग्जिस्ट करता था। कोई ये नहीं कहता कि मुझे उस देश पे चढ़ाई करनी है, मुझे इनको गुलाम बनाना है, ये सब होता नहीं था। होता होगा तो वो अलग मामला होता होगा, मगर धर्म को लेके, समाज को लेके, जाति को लेके इतिहास में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, उस समय सब मानव सभ्यता में विश्वास करते थे, मगर आज की मानव सभ्यता अलग हो चुकी है। आज धर्म, जाति, समाज कितना ही कुछ बढ़ चुका है, और ये समझना पड़ेगा कि मॉडर्न टाइम में मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये समझना पड़ेगा कि आपके धर्म को कुछ राजनीतिक विचारधाराओं के हिसाब से मैनिपुलेट ना होने दिया जाए। ये इसलिए किया जाता है, ये भी समझो, ताकि
आप अपने आप को लेके इनसिक्योर फील ना करें, आप इतिहास की चीज़ों को भूल जाए, आप सेक्युलर हो जाए, आप लिबरल हो जाए। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो कि पॉसिबल नहीं है, एक ऐसी चीज़ जो कि इम्पॉसिबल है, उसको लेके आपको ये मैनिपुलेट किया जा रहा है, प्रोग्रामिंग की जा रही है कि आप चारों तरफ हो रही घटनाओं को आंख देख के आंखें बंद कर दे, कुछ सुने नहीं, कुछ बोले नहीं, आंखें बंद करके बैठ जाए बस। और जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, तो मैं यहां पे यही कह रहा हूं, ये जो योगी जी कहते हैं ना, योगी आदित्यनाथ, कि बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है, देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ठीक है, और योगी जी की चिंताएं अपनी जगह सही है, मैं गलत नहीं कह रहा उनकी चिंता, मगर मैं यही कह रहा हूं कि हिंदुओं को भी समझना है, किसी नेता के कहने पे हिंदू धर्म की व्याख्या ना करे, सेक्युलर ना हो जाए, सेक्युलर होने में तुम्हारा ही नुकसान है। ठीक है, यूरोप में जाके देखो, यूरोप में पहले कोई जातिवाद नहीं था, कोई धर्मवाद नहीं था, सभी एक ही धर्म के लोग थे। कितना डेवलपमेंट है, कितना विकास है, देख लो जाके। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा हिंदुओं को। और आपके जो विचार है आप नीचे कमेंट करके बताएं, कुछ सही लगे सही भी बताओ, कुछ गलत लगा वो भी नीचे कमेंट करके बताओ, उसको लेके हम तर्क वितर्क करेंगे। आगे हो सके तो मैं आपको मीटिंग में इंक्लूड करूँगा, वीडियो कॉल हम जूम पे मीटिंग करते हैं उस पर, जिसको लेके हम अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सके, अपनी विचारधारा को रिफाइन कर सके, थोड़ा और प्रैक्टिकल हो सके, थोड़ा और ग्राउंड रियलिटी देख सके अच्छे से। ठीक है, क्योंकि समाज के लोग तो मैं समझता हूँ कि इतने इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, समाज के लोग अभी इस सच्चाई को समझने के लिए, इस हकीकत को समझने के लिए तैयार नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी जो समझदार है, जिन्हें भविष्य दिखता है, जो वर्तमान परिस्थिति को समझते हैं, और ऐसे लोग आगे आए, मैं समझता हूँ कि वही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप नीचे अपना सोच विचार जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ भी आपको सोच विचार हो, डाउटफुल हो, कमेंट्स हो, जो भी हो, आपको सही लगा हो, गलत लगा हो, जो भी लगा हो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको लेकर डिस्कशन करेंगे आगे चल के। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको सारे सवाल के जवाब दूंगा, आपके जो भी सवाल जवाब होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आपको सही गलत लगा होगा, मैं उस पर आपको काउंसलिंग करूँगा, जिसको लेके आपको थोड़ा क्लियरेंस मिलेगा अपने पॉलिटिकल विचारधारा को लेके। ठीक है, जिससे कि आप अपने वोट को लेके, अपने अधिकारों को लेके, अपने समाज को लेके, अपनी राजनीति को लेके थोड़े समझदार हो सके, अपने भविष्य को लेके समझदार हो सके, अपने वर्तमान को लेके समझदार हो सके। आपके पास रोजगार, बेरोजगारी, सुविधाएं, ये सब क्यों नहीं है, क्यों होना चाहिए, हिंदू धर्म की विचारधारा क्या है, ये सब बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट है जिस पे हमें कभी बैठ के बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर बात में कुछ थोड़ा भी लॉजिक लगा हो तो। ठीक है, सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।